मदीना, यहां तक गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत नहीं थी। अब भारत से पहली हिंदू नेता जो यहां पहुंची है, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। स्मृति ईरानी देख रहे हैं, ये पीछे मदीना है और ये स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं। स्मृति ईरानी इस जगह तक पहुंची और स्मृति पहुंची, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। स्मृति ईरानी को देख रहे हैं मदीना के आगे। ये तस्वीर देखकर बहुत से लोगों को मिर्ची लगी कि एक हिंदू साड़ी में बिना सिर ढके कैसे मदीने तक पहुंच गई। बहुत से लोग, बहुत से कट्टरपंथी इस पर एतराज जता रहे हैं, लेकिन ये मोदी की नीति और मोदी की ताकत है कि मुस्लिम देश मोदी को, भारत को जैसे है वैसे स्वीकार कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, मदीने में ही एक जगह पहुंची जहां स्मृति ईरानी, वहां देखिए जो लोग खड़े थे, जो स्मृति ईरानी को पहचान रहे थे, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। यार हदूद हरम में क्यों इन लोगों को जाना यहाँ पर एंट्री दी है यार ये लोग। यार हदूद हरम में क्यों इन लोगों को जाना यहाँ पर एंट्री दी है यार ये लोग। सुन रहे हैं स्मृति ईरानी जैसे ही गाड़ी से उतरी, वहां जो मौजूद थे कुछ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो पहचान रहे थे स्मृति ईरानी को, वो सवाल उठाने लगे कि इनको यहाँ क्यों एंट्री दी है। और स्मृति पहली हिंदू नेता है जो मदीने पहुंची। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की यह तस्वीर मुस्लिम देशों में भारत की ताकत को बता रही है। मुस्लिमों के पवित्र स्थान मदीने पहुंच गई स्मृति ईरानी, भारत की पहली हिंदू नेता जो मदीने तक पहुंच गई। स्मृति को देख मदीने में मौजूद कट्टरपंथी हक्का बक्का रह गए, भारत की नेता की मौजूदगी पर सवाल उठा रहे थे। सुनिए। यार हदूद हरम में क्यों इन लोगों को जाना यहाँ पर एंट्री दी है यार ये लोग। एक शख्स वीडियो बना रहा है और पूछ रहा है ये लोग कैसे आ गए। लोगों को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि यहां तक स्मृति को आने की इजाजत कैसे मिल गई। लेकिन मोदी और भारत के बढ़ते रुतबे के आगे कई परंपराएं टूट चुकी हैं। मदीने से स्मृति की यह तस्वीर भी एक परंपरा के टूटने जैसा है। इतना ही नहीं, इस दौरान स्मृति ने हिजाब भी नहीं पहना था। सऊदी अरब की अल मस्जिद अल नबवी के सामने स्मृति की साड़ी में यह तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर देख पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई मुस्लिम देशों के कट्टरपंथी भड़क गए हैं। अब कट्टरपंथी नाराज होते हो तो हो, यह मोदी की नीति की ताकत है जो भारत ने इतिहास रच दिया है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मदीने क्यों गई थी। मदीने गई वो एक बड़ी वजह, उस पर जो कट्टरपंथी कह रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा। उस पर सऊदी अरब के ही एक नागरिक ने कट्टरपंथियों को बड़ा जवाब दिया है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं मदीने की। प्रधानमंत्री और बिन सलमान का रिश्ता कैसा है ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन स्मृति ईरानी की यह तस्वीर मदीने की। 2 दिन के दौरे पर स्मृति ईरानी सऊदी अरब गई थी। इसी दौरान स्मृति ईरानी मदीना पहुंच गई, भारत की पहली हिंदू नेता जो मदीने पहुंची। स्मृति ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा की। अल मस्जिद अल नबवी के सामने की तस्वीर है। स्मृति ने इस दौरान हिजाब नहीं पहन रखा था। इस तस्वीर में स्मृति ईरानी ने साड़ी पहन रखी है। तस्वीर देखकर मुस्लिम कट्टरपंथी भड़क गए। स्मृति महिला कल्याण के साथ साथ अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री भी है। स्मृति के साथ गैर मुस्लिमों का प्रतिनिधिमंडल भी था। जो प्रतिनिधिमंडल था हज तैयारी का जायजा लेने के लिए पहुंचा था। मदीने में गैर मुस्लिमों की जाने की अनुमति नहीं थी। 2021 में ही मदीने में गैर मुस्लिमों की जाने की अनुमति मिली। सऊदी अरब के प्रिंस ने इसे गैर मुस्लिमों के लिए खोला और स्मृति का मदीना जाना ऐतिहासिक माना जा रहा है। यह मोदी की कूटनीति और नीति की बड़ी जीत मानी जा रही है। स्मृति ने इस यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मैंने आज मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की। इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक में पैगंबर की मस्जिद अल नबवी और उहुद के पहाड़ भी देखे और पहली इस्लामी मस्जिद कुबा की यात्रा शामिल है। इस दौरान इस्लाम की शुरुआत के बारे में जानने का मौका मिला। ये स्मृति ईरानी ने लिखा। मदीना में पहला गैर मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल था जो हिंदुस्तान का था, भारत का था। यह भारत और सऊदी अरब के बीच बेहतरीन संबंधों को दर्शाता है। लेकिन जलने वाले जलते हैं। पाकिस्तानियों को, बहुत से लोगों को गले नहीं उतर रहा है। लेकिन सुनिए जरा, पाकिस्तान भी इस तस्वीर का लोहा मान रहे हैं।
कि एक भारतीय नेता मदीने तक पहुंची है। ये मोदी की वजह से ही संभव हुआ। सुनिए। हम फकीर हैं, तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। तो ये जो रीज़न है ना, ये इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इकोनॉमिक्स के आगे ना कोई रिलीजन है ना कुछ और है। असल में इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी पावर है। अच्छा, जिसकी वजह से उनकी पॉलिसीज अपनी होती हैं। ठीक है। सऊदी अरब उनके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी मुसल्लत नहीं कर सकता। उनकी अगर डेलीगेशन के तौर पे वो गई हैं जी। तो वो अपनी जा सकती हैं, मदीना में जाएं चाहे मक्का में जाएं। जो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलस होते हैं उनकी इज्जत होती है। बिल्कुल। मोदी ने अगर अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो उसकी इज्जत होगी। इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। उसने ये सोचा कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा मुल्क का और मैं तकदीर बदलूंगा इंडिया की, और उसने बदल के दिखाई है। अब मैं आपको बताऊं कि स्मृति ईरानी के मदीने जाने से जो कट्टरपंथी चिढ़े वो क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। एक धड़ा था जो स्मृति ईरानी के खिलाफ लिख रहा था कि कैसे चली गई, उन्हें जाना नहीं चाहिए, किसने इजाजत दे दी, मानो ऐसा कि मदीने पर इनका अकेले का हक हो। ये ऐसी है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगली तस्वीर दिखाऊं। ऐसे लोगों को सऊदी अरब के ही एक नागरिक ने जवाब दिया, ऐसे कट्टरपंथियों को। क्या जवाब दिया आइए मैं आपको बताता हूं। बहुत दिलचस्प जवाब है। वो कह रहा है मेरा देश मेरी जमीन, मैं जिसको चाहो बुलाऊं, तुम कौन हो ये बोलने वाले कि मुझे किसे बुलाना है और किसे नहीं। तो देखिए कट्टरपंथी क्या कह रहे हैं। मदीने में स्मृति की तस्वीर पर कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के कट्टरपंथी भड़क गए तस्वीर देखकर। ये मदीने की तस्वीर आप देख रहे हैं और स्मृति ईरानी खड़ी थी और जो प्रतिनिधिमंडल में एक सज्जन थे वो तो भगवा पहने थे। और मुश्किल कट्टरपंथियों के लिए पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल द न्यूज ने इसे हिंदू प्रतिनिधिमंडल बताया। स्मृति ईरानी के सिर नहीं ढकने पर सवाल उठाए गए। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन की तस्वीर पर सवाल उठाए गए। कहा गया मस्जिद के सामने धोती और भगवा कुर्ता क्यों पहना। कट्टरपंथियों की भाषा गाली गलौज तक पहुंच गई थी। इस्लामी कट्टरपंथी ने सऊदी वालों को बेवकूफ बताया। देखिए इतने बौखलाए गए कि सऊदी के लोगों को बेवकूफ कहने लगे। पूछा किस वजह से मदीने में गैर मुस्लिमों की एंट्री हुई है। कुछ पोस्ट में मुसलमानों को भड़काने की भी कोशिश की गई। स्मृति मदीने इसलिए आई ताकि महिलाओं के सिर से स्कार्फ हटवा सकें। सऊदी के समर्थन करने वालों को कुछ लोगों ने बद्दुआ तक दे डाली। निर्णय का समर्थन करने वालों पर अल्लाह का कहर बरसे ये तक कह दिया। कुछ पोस्ट में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी आलोचना कर दी। एक यूजर ने सऊदी के प्रिंस को टैग करते हुए सवाल उठाए। एक यूजर ने पूछा भारत का एक हिंदू नेता मदीना में क्या कर रहा है। पैगंबर ने यहां मूर्ति पूजा करने वालों को आने से मना किया था। यह शहर केवल मुसलमानों के लिए, यहां कोई और नहीं आ सकता। अब देखिए ऐसे शख्स को, ऐसे कट्टरपंथियों को जवाब कौन दे रहा है। एक सऊदी अरब का नागरिक और उसके जवाब सीधे तमाचा है। अब इन मुस्लिम कट्टरपंथियों को सऊदी अरब से ही जवाब मिला। सऊदी अरब के एक सोशल मीडिया यूजर ने जमकर लताड़ लगाई। मोहम्मद अलगरनी का ये पोस्ट वायरल हो रहा है इस वक्त। उन्होंने लिखा भाई ये हमारी जमीन, हमारा देश, यहां के नियम हमारे हैं, इसमें आपका क्या है। कट्टरपंथियों को कहा सिर्फ इसलिए आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते कि आपके पूर्वज ने इस्लाम अपना लिया कभी और आपको एक अरबी नाम दे दिया। आपके अरबी नाम होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप हमारे मामलों में कोई राय रखें और दखल दें। आप हमारे लिए अप्रासंगिक हैं और हम एक जैसे नहीं हैं। आपको हमारे मामलों से मतलब नहीं रखना चाहिए। कई लोगों ने इस यूजर की जमकर तारीफ की है। मदीना पैगंबर मोहम्मद की दरअसल पवित्र शहर है और मक्का के बाद इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र शहर है। मदीना में ही मस्जिद नबवी स्थित है और